हेलो एवरीवन, हम लोग चल रहे थे क्लास 10 के एग्जाम्पल नंबर 13 हम लोगों का हो चुका है। अब एग्जाम्पल नंबर 14 में जाने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है इसको मैं आप लोगों को क्या दे के रखा था, होमवर्क दे के रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत बच्चों ने होमवर्क नहीं किए होंगे या फिर किए होंगे, तो आगे बढ़ते भी हैं। आओ, एग्जाम्पल नंबर 14 का क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार बेटा है ना। और जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है, देखो भाई इधर कि निम्न वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड। तो ये पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है क्या चीज, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोगों ने कुछ स्टेप पता है हमको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है उसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। दैट मीन्स पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है बेटा, हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, और पूर्ण वर्ग विधि को सॉल्व करने के लिए जो भी हम लोगों को स्टेप पता है वो पता है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप यह है कि हमको जो x दिया हुआ है बेटा उसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब ये नंबर, उसको क्या करना है, 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 बनाना है। बोला करो, कोई तकलीफ नहीं है, जैसा कि क्वेश्चन करते ना तो बोला करो, इसमें आना भी चाहिए, अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। आया बात समझ में। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में पूरा 2 से क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइडिंग क्या चीज, डिवाइडिंग, अब देखो यार ये सब चीज ऐसा हो रहा है, डिवाइडिंग इक्वेशन बाई 2, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, डिवाइड द इक्वेशन बाई 2। ठीक है, ये कर लो तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये 2 और 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या चीज, एक्स स्क्वायर। हम चाहते यही थे बेटा, हम चाहते ही थे कि हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या आ जाए, वो आ जाए भैया 1। कोफिशिएंट 1 का मतलब होता है इसके सामने में कुछ नहीं होता, और जिसके सामने कुछ नहीं होता सबका मालिक एक होता है। आओ, 7/2x प्लस 3/2। अब मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो क्या हो गया, 1 आ गया। मुझे सेकेंड स्टेप जाना है कि सेकेंड स्टेप जो भी कांस्टेंट रहता है उसको क्या करते हैं, इधर ट्रांसफर कर देते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसफर, 0 के साइड ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, ये 2 को ऐसे डिवाइड करेंगे बेटा, है नहीं, तो शून्य के नीचे कोई भी संख्या रहे शून्य ही आएगा। मेरे नीचे अंबानी को रख दोगे तो अंबानी शून्य हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो आगे बढ़े, 0 सन्नाटा ही हो जाएगा रे। नेक्स्ट क्या बोलेंगे, इसको ट्रांसफर करें, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इक्वल टू माइनस 3/2 हो जाएगा। क्या होगा, माइनस 3/2। अब हमको क्या पता है, थर्ड स्टेप में हम लोग करते हैं बेटा, b को लेते हैं, b कोफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड b। x का जो कोफिशिएंट रहता है, x का जो गुणांक रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, b कह देते हैं। और यार b कर लो, लो, और b को 2 से भाग लगा देते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। यस और नो, अब देखो b कौन है, 7/2 है, 7/2 है, और बाई 2 कर लूंगा, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये स्क्वायर। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर से गुना होता है बेटा, सुनने में आया था, तो ये 7 का हो जाएगा, 7 × 1 7 और 2 2 4। किसको किसको बात समझ में नहीं आया, ये जो आया हुआ है उसको हम लोग बोथ साइड क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। दोनों साइड क्या कर देंगे, जोड़ देंगे उसको, दोनों साइड क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लो जोड़ दो जी, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस, हाँ जी, 7/4 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 7/4 स्क्वायर। अब ये जो समीकरण है वो क्या बन गया, क्या बन गया ये समीकरण, परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन बन गया, पूर्ण वर्ग समीकरण बन गया। अब पूर्ण वर्ग समीकरण बन गया तो कैसे बनेगा, ये देखो, ये x हो गया है ना, और ये माइनस चल रहा है यहाँ पे, और ये क्या है, b बोल देंगे इसको, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, चलो आगे बढ़े इसको, माइनस 3/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है,
और 4 का स्क्वायर 16 हुआ। ये कर लिए, पक्का कर लिए। आगे बढ़ूँ? अभी देखो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर होगा। अभी देख लो जी, एलसीएम ले रहा हूँ। एलसीएम लेते कैसे हैं? एलसीएम अगर इवन नंबर होगा कोई डिनोमिनेटर में, हर में बेटा इवन नंबर रहता है, सम संख्या हर में सम संख्या रहेगा, तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या जो रहता है उसका क्या रहता है, एलसीएम रहता है। बड़ी संख्या क्या रहता है, एलसीएम। आया कि नहीं आया? बोलूं आगे बढ़ूं? तो ये देख लो, ये हो गया 16। ठीक है, अब देखो एलसीएम क्या आ गया है, 16 आ गया बेटा, ऐसे कुछ। अब ना यहां पे कहानी करने के लिए देखो, 2 से पहले भाग लगाएंगे बेटा, 2 से भाग लगा दो, और 2 से भाग लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा, 8 आएगा। और इस 8 को ना इस 3 के साथ गुना करेंगे। इस 8 को किसके साथ गुना करेंगे, 3 के साथ गुना करेंगे। 8 दिया 24। हाँ इधर देखो, अब सेकेंड के लिए क्या करने वाले हैं, इस 16 को 16 के साथ ही डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और इस जो इधर 1 आया है रे, इधर ध्यान दो, ये 1 आया है, उसको किसके साथ इंटू करने वाले हैं, 49 के साथ। किसके साथ, 49। किसके साथ, 49। यस और नो यार? yes। तो चलो 49 1 जा, अभी बीच में प्लस है तो ये चलेगा 49। आया बात समझ में? पक्का क्यों आया 24 ऐसा? ठीक है, ये ऐसे क्या है, कोना वाला बात है। किसका वाला बात है, कोना। और जितना भी कोना वाला बात है वो पूरा पूरा सोना वाला बात है। ठीक है, इट्स गोल्ड। क्या है ये, गोल्ड है, गोल्ड, सोना है। आओ नेक्स्ट, हो गया। क्या करोगे, माइनस करोगे। माइनस देखो, माइनस प्लस 24 में 49 में 24 घटा दो, 49 में 24 घटा दो, 20 कर लो भाई, कर लो। ये देखो ऐसे कर लेता हूँ, तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 25 होगा और यहाँ पे 16 होगा जी ऐसे। और सुनने में आया किसी के पावर को हटा दोगे तो रूट जाता है, किसी के पावर को हटा दोगे तो रूट जाता है, लेकिन साइड वाला रूठता है। ये लो जी, अब ये भी मुझे पता है, मुझे तो पता है, मुझे सब चीज पता है कि √25 का वैल्यू 5 होता है और 16 का वैल्यू 4 होता है। और इसको मैं प्लस माइनस लिखूंगा, रूट का वैल्यू किस में आएगा, प्लस माइनस। यस और नो यार? अब क्या करेंगे, अभी x का 2 वैल्यू लेके आता हूं, x का 2 वैल्यू लेकर वर्ग समीकरण में कितना x आएगा, वर्ग समीकरण में कौन कौन छोड़े थे, 2x। वर्ग समीकरण का पास कितना x है, 2x। एक x जो रहेगा वो पॉजिटिव x है और एक x रहेगा वो नेगेटिव x है। आओ बोलेंगे क्या चीज, टेकिंग प्लस साइन, धन चिन्ह लेने पर, और यहाँ पे ऋण चिन्ह लेने पर। कर लो रे, लेने आओ। x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस 5/4, x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, x इक्वल टू, यदि एलसीएम आ गया 4 5 प्लस 12 हो गया, 4 दिया, x इक्वल टू 3 हो गया जी। अब इधर x इक्वल टू 3 हो गया होगा तो 100% उधर कुछ हुआ होगा, x इक्वल टू -3 होगा, हो सकता है, आके देखते हैं। x माइनस 7/4 इक्वल टू -5/4, उधर भेज दो यार। x इक्वल टू, हाँ जी, -5/4 प्लस 7/4, x इक्वल टू, अभी देख लो ये 4 हो गया, घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2। तो x का वैल्यू क्या आया, 1/2। क्या यही आपका आंसर है, क्या यही बनाए थे आप लोग घर में, एकदम परफेक्ट। ओके बनाओ। एग्जाम्पल 15 देख लो, इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है √6 प्लस, इसके अंदर बहुत से उठा हुआ है, √6 प्लस √6 प्लस डा, ऐसा कुछ है। ये देख लो, ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है और बहुत ही आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना। यू कैन डू इट द स्प्लिट मिडिल टर्म और द परफेक्ट स्क्वायर मेथड। आप लोग क्या कर सकते हो, या तो आप लोग मध्य पद को तोड़कर बना सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, या तो आप लोग क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से बना सकते हो, पूर्ण वर्ग विधि से भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आया बात समझ में? चलो कैमरा को देख के नहीं बोल रहा है तो ध्यान ना दे। माना √6 प्लस √6
प्लस √6 इक्वल टू क्या है, x है। ये देख लो जी, कहाँ क्यों मान रहा हूं मैं, इसको छोड़ के बेटा, इतने को छोड़ के इतना मेरा किसके बराबर है, x के बराबर है। देख लो भाई, कोई बटे बटे मत समझ लो यार, खतरनाक हो जाता है मेरे लिए। तो क्या बोलेंगे, यहां पे बोल देंगे x इक्वल टू √6, क्या बोल दिया है, x इक्वल टू √6 प्लस x बोल दिया। क्या बोल दिए, प्लस x। बोले कि नहीं बोले, बोल दिए। ये देख लो, अब किसी का कोई रूठा हुआ है, कोई रूठा हुआ है बेटा, उसको खुश करना है तो क्या करना पड़ेगा, कोई रूठा हुआ है उसको खुश करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको पावर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, पावर देना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग अगर रूठ जाओ, कोई चीज से लड़के लोग जल्दी रूठ जाते हैं, अरे कि नहीं अरे, तो क्या करते हैं, उसको पावर मिलता है, या तो पैसा मिलेगा या तो मोमोज का ऐसा कुछ 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 मिलता है ना, बोलो यार, तो वो लोग खुश हो जाते हैं। तो देखो, इसको भी पावर दूंगा तो इसको भी पावर दूंगा। अगर दो बहनें हैं घर में बेटा, दो बहनें हैं घर में, तो दोनों को पावर एक साथ मिलता है, भले ही दोनों के दोनों में से कोई रूठी हो या ना रूठी हो। ठीक है, आओ, तो ये हो जाएगा, क्या बोलेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कि भाई दोनों पक्षों में हम लोगों को क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करना है। वर्ग कर लो यार, एक्स स्क्वायर इक्वल टू √6 है, एक्स 6 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखा कितना मस्त मुस्कुरा रही है, कटेगा स्क्वायर और रूट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस एक्स। अब क्या करना है, इसको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस वाला इक्वल टू 0। नाउ इट्स योर टर्न, इट्स योर डिजायर दैट यू कैन डू द सॉल्व दिस क्वेश्चन थ्रू परफेक्ट स्क्वायर मेथड और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब आप लोगों का इच्छा है, आप लोगों का जो भी डिजायर है, आप या तो मध्य पद को तोड़ करके क्या बनाओ, इसका कहानी करो, या तो आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करो। क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर चलेंगे, पक्का चले, पूर्ण वर्ग विधि से। देखो कितना मस्त हिंदी लिख रहा हूँ यहाँ, इंग्लिश आके भागो यहाँ से, अभी कोई भाषा का कोई बात नहीं है, अभी इंग्लिश लिख रहा है तो इंग्लिश चलता है, बोलते हिंदी रहा हूँ। क्या बोलेंगे, बाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, चलो स्क्वायर मेथड में चलेंगे, परफेक्ट वाला। कैसे चलेंगे, एक्स का कोफिशिएंट 1 है मेरे लिए, है कि नहीं है, तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको उधर फेंकेंगे जी, जो इधर फेंक दिया था उसको, 6 हो जाएगा। अब यहां पे कुछ नहीं है तो कौन है, तो बी दिखा मुझे, इस बी का 2 से भाग लगाऊंगा और इसका स्क्वायर करूंगा। बी कौन है बेटा, 1 है, 2 कर दूंगा, इसका स्क्वायर लगाऊंगा 2। इसको 1/2 स्क्वायर को दोनों पक्षों में मैं क्या करने वाला हूं, ऐड करने वाला हूं, जोड़ने वाला हूं, दोनों पक्षों में क्या कर दूंगा, जोड़ देंगे। चलो यहीं पे जोड़ दे बेटा, देखो कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, 6 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। आया बात समझ में, पक्का चल रहा है। अभी देखो ये कौन है, ए स्क्वायर, और ये कौन है, बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बना कि नहीं बना, इक्वेशन बन गया। अब मैं बोल दूंगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये चला। तो ए कौन है बेटा मेरे लिए, एक्स है, बी कौन है 1/2 है, इसका होल स्क्वायर कर लो, यहाँ पे 6 प्लस, हाँ जी 1/2 का होल स्क्वायर। चल रहा है, चलाऊं, अच्छा इसको सॉल्व कर दूं क्या, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 2 का 4 एल, और सॉल्व करें। चलो x माइनस हाफ और स्क्वायर इक्वल टू 24 कर लो, 24 1 25 होगा, आया है, तो माजरा बन गया रे, माजरा सॉल्व हो गया, माजरा माजरा सॉल्व हो गया। 25/4 समझ रहे हो, √25/4 आए, प्लस माइनस 5/2, दोनों को 4 बोल रहे हैं, क्यों, 4 का रूट 2 होता है, 24 का रूट क्या होगा 5, कर लिए। अब आपको 2 भाग में बांट लेना है बेटा, एक तो प्लस चिन्ह लेने पर लिख लो, टेकिंग प्लस साइन, कोई तकलीफ नहीं, हिंदी इंग्लिश एक समान।
माइनस लेने पर आओ, अभी प्लस लेंगे तब भी एक्स का मान आएगा, माइनस लेंगे तब भी एक्स का मान क्या होने वाला है, आने वाला है। इधर ध्यान दे, ठीक है। फिर क्या बोले, एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू प्लस 5/2। उधर फेंक दे रे, इधर अमन देख ले, फ्री में तेरा नाम ले रहा हूँ इधर फेंक देंगे प्लस 1/2। कौन तो बोला है, यहाँ पे 2 आएगा, 6 हो जाएगा, कौन कौन कट कुटा के 3। एक्स का वैल्यू क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 3 आ गया ना। एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 5/2, इसको उधर फेंक देंगे। एक्स इक्वल टू माइनस 5/2 प्लस 1/2, एक्स इक्वल टू बाई 2, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5 में 1 घटा दो, कितना आएगा, कोनो को -4 कोनो कट कुट के कितना आ गया, -2 माइनस ए लो। ये बेटा किसको समझ में नहीं आया ये बात, एक बार पूछ सकते हैं। पक्का समझ में आ गया एकदम, कसम खिला दूं। चलो हाँ, 2x² माइनस एक्स माइनस 4 है क्या बेटा, प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये लो, कितना सरल है। अभी सबसे पहले क्या करना है, इधर लो, सबसे पहले क्या करना है, x का गुणांक को क्या करते हैं, x का गुणांक को क्या करेंगे। अब अभी यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो किससे भाग लगाऊंगा बेटा इस समीकरण को, समीकरण को 2 से भाग देने पर, दे दो भाई, देख लो 2x² 2 प्लस x/2 माइनस 4/2 इक्वल टू 0/, कोई फर्क पड़ता है क्या उससे। चलो ये देखो, ये दोनों कट गया। अब ये कोफिशिएंट क्या आ गया, 1 आ गया। देखो कितना मस्त कट रहा है, 2 से 2 काटा, x² बच गया, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है क्या, तो इसको 1/2 लिख सकते हो बेटा ऐसे। ये देखो ये भी कट गया, तो -2, सन्नाटा ही छाएगा। 0 2 से भाग जाएगा तो सन्नाटा ही छाएगा, हो ही नहीं सकता ऐसे। नेक्स्ट, अच्छा ये काम हो गया। अब मेरा x² का जो गुणांक है वो 1 आ गया। अब मेरा काम क्या है, यहाँ पे जो भी भाई साहब है उसको इधर फेंकने का काम है। तो x² प्लस 1/2x इक्वल टू +2 हो जाएगा, तो प्लस को लिखने की जरूरत। अब मैं क्या करूंगा, ये b जो दिख रहा है ना b, उसको 2 से भाग लगाऊंगा और इसका वर्ग करूंगा। b कौन है बेटा, 1/2। इस 2 को 2 से भाग लगाऊंगा, खाले में कुछ नहीं है तो 1 है, ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा, 1 एकम, ये 2 दूने, ये कर लो बेटा ऐसे, और स्क्वायर लगाना है। अब ये जो वैल्यू आया ना उसको इधर भी जोड़ूंगा और इधर भी जोड़ूंगा, तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 1/2x प्लस, हाँ जी 1/4 का वर्ग इक्वल टू 2 प्लस 1/4 स्क्वायर। आया बात समझ में। अब ऐसे करने पर मेरा इक्वेशन क्या बन गया, पूर्ण वर्ग बन गया। क्या गया, पूर्ण वर्ग बन गया, पूर्ण वर्ग, कंप्लीट स्क्वायर या फिर परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये। और जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो कैसे बन रहा है, देखो x यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 1/4, ये स्क्वायर बना, इक्वल टू 2 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है ऐसे। अब आप लोग इसका एलसीएम निकालो या फिर त्रियाक गुना करो, एक ही चीज है। x प्लस 1/4 स्क्वायर इक्वल टू 16 दूने 32 1 बटे, ठीक है कर लिए, करें। x माइनस 1/4 प्लस 1/4, x प्लस 1/4 स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट कहलाएगा, तो 33/16। अब हमको ये पता है कि 33 का तो स्क्वायर नहीं होगा ना, कुछ होता है, रूट होता है, आ रहा है कि ना, 33 का कोई रूट नहीं होता है, कंप्लीट रूट नहीं होता है। लेकिन 16 का कंप्लीट रूट होता है 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 हो जाता है, मतलब रूट 16 इक्वल टू 4 होता है। वर्गमूल 16 बराबर 4, यही तो होता है ना भाई। और इसको प्लस माइनस में लिखेंगे जी। अब क्या करेंगे, धन लेने पर, धन चिन्ह लेने पर और ऋण चिन्ह लेने पर क्या बोलेंगे, x प्लस 1/4 इक्वल टू, हाँ जी प्लस √33/4 हो गया। इसको इधर भेज दो बेटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा √33/4 माइनस 1/4, तो x इक्वल टू हो जाएगा -33 - 1/4 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा एक। और दूसरा आंसर लेंगे तो कैसे लेंगे, x प्लस 1/4
माइनस अंडर रूट 3/4, इसको इधर फिर फेंके तो x इक्वल टू, हाँ जी, -33/4 -1/4। ठीक है, क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू, ये देखो क्या चल रहा है, ये 4 चल रहा है, यहाँ पे -33 -1। अब मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, माइनस को कॉमन लूंगा, -33 + 1/4। क्या यही आंसर है, देखो जाके। x² -4 √2x + 6 = 0। ठीक है, ये बात। अभी सबसे पहला काम हम लोगों को देखना रहता है कि इधर देखो, सबसे पहला वर्क हम लोगों का क्या रहता है बेटा, सबसे पहला वर्क रहता है वो है कि x² का जो गुणांक होता है उसको 1 बनाना है। और ना हमारे पास 1 है, देखो इधर हिमांशी, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 है तो कुछ करना पड़ेगा क्या, डिवाइड वगैरह नहीं करना पड़ेगा, एकदम नहीं करना पड़ेगा भाई। तो क्या करेंगे, जो ये अचर है, अचर कांस्टेंट बोलते हैं, उसको उधर पक्षांतर करेंगे। तो कर दे क्या, x² -4 √2x = -6। ये बात हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो b है ना बेटा, b, ये b है, इस b को 2 से भाग लगाना है, इसका स्क्वायर करना है। तो b कौन है, 4√2 है, और इसको 2 से ऐसे करना है, और इसका क्या करना है, स्क्वायर लगाना है। ठीक है, अब आपको समझ में आना चाहिए, आओ कैसे समझ में आना चाहिए। ये देखो, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 4√2 और अंडर में √2 कर सकता हूँ क्या, √2 आइए देखो, √2, अरे 2 को ऐसे लिख सकते ना, √2। अब ये 2 बार हो गया तो इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और कटेगा तो 2 ही बचेगा। याद करो जमाना याद करो, जमाना याद करो, जिस टाइम पे √3 = 3 लिख के आते थे, जब मिडिल टर्म में कोई स्प्लिट किया गया था तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आए थे, यस और नो यार। ठीक है, तो बच्चा क्या चीज, 4√2 का स्क्वायर। अब ये 4√2 का जो स्क्वायर आया ना, उसको दोनों साइड में हम लोग क्या करने वाले, ऐड करने वाले। क्या करने वाले, ऐड करने वाले। चलो आओ, x² -4√2x प्लस, हाँ जी, 4/√2, ये स्क्वायर हो गया, इक्वल टू -6 4/√2। ये प्लस में स्क्वायर करेंगे बेटा, यहाँ पे जुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, √2 होगा ये। आओ जी, अब देखो ऐसे करने पर ना ये इक्वेशन क्या बन जाता है मेरा, कंप्लीट स्क्वायर इक्वेशन बन गया, पूर्ण वर्ग समीकरण बन गया, एकदम बन गया। देख लो, अब जैसे ही होगा तो ये x a के जगह में है, तो a, और ये माइनस चल रहा है, और ये b है बेटा मेरा, तो 4/√2 का स्क्वायर इक्वल टू 6 -6 प्लस क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 और ये रूट और वर्ग कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 ही बचेगा ऐसे। यस और नो यार, x 4/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -6, अच्छा ऐसा गुना कर दे इसको, 12 हो गया अभी माइनस का, और ये 16 हो गया, और ये /2 चल रहा है, क्या आ जाएगा, 4/2 कटे के क्या आ जाएगा। आ गया बात समझ में, कितना सरल है। देखो x -4/√2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कहाँ से √2 होगा रे, अभी स्क्वायर को मैं फेंका नहीं हूं ना बेटा, अब फेंकूंगा नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा फेंक दूं क्या, स्क्वायर फेंक दूं इधर, अरे पावर को उसको दे दूं क्या, तो ये हो जाएगा √2। ये क्या हो जाएगा, √2। अब क्या करने वाले हैं, अब करने वाले हैं, या तो हम लोग साइन लेंगे, यहाँ से प्लस ले लेंगे, प्लस लेने पर धन चिन्ह लेंगे, या फिर माइनस ले लेंगे। तो चलो x -4/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, इक्वल टू √2। अब इसको क्या करेंगे, इधर क्या करने वाले हैं हम लोग, फेंकने वाले हैं। चलो फेंक दो, फेंकने का मतलब पक्षांतर करने वाले हैं। x इक्वल टू, हाँ जी, √2, ये प्लस में क्या हो जाएगा, 4/√2। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी देखो तिरिया गुना करो रे, तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, प्लस 4/√2 हो जाएगा, ऐसे 4/√2 हो जाएगा। अभी देखो अब क्या होगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये दोनों 2 हो जाएगा, इधर से देखो ना। ठीक है, प्लस 4/√2, x इक्वल टू 6/√2। किसी को तकलीफ होता है तो यहाँ तक आंसर लेके आओ, कोई तकलीफ
नहीं है। लेकिन तकलीफ इस बात का होता है बेटा कि इसका हमको अब क्या करना है, परमेयीकरण करना है। क्या करना है, परमेयीकरण। क्या करना है, परमेयीकरण करना है। परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर, अब आपको ध्यान देना है, अच्छा सा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। अब तो क्वेश्चन 9वीं वाला बात हो गया। और परमेयीकरण कैसे करते थे, ये देखो 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 देखो, अरे देखो रे, ये देखो √2 का गुना किए और √2 से भाग दे दिए, इसको बोलते हैं परमेयीकरण। इसको क्या बोलते हैं, √2 से गुना किया और √2 से भाग दे दिया, परमेयीकरण है। क्यों क्यों, ये देखो ये देखो ये देखो, ये दोनों कटेगा, कटेगा तो वही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 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 आएगा, वो कटेगा तो वही आएगा, और वही आएगा वही आएगा वही आएगा। लेकिन वही लाने के लिए हम लोग गुना किए थे क्या, अरे बोलो, वही लाने के लिए गुना किए थे क्या, नहीं नहीं, दूसरा लाने के लिए, दूसरा लाने के लिए। आओ रोट, ये हो गया, अरे देखो रोटो 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 रोटो, ये ले, अरे ये कौन तो बोला 2 3 6 होता है, x = 3/√2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, यही आंसर बेटा, ये आंसर है, आंसर है आंसर। हाँ, ये तो बात हुआ है बेटा, ये तो बात हुआ है किसका, खाली प्लस साइन लेने पर, प्लस साइन लेने पर बात हुआ है। अभी माइनस साइन का जलवा बचा हुआ है, माइनस साइन का जलवा बचा हुआ है। बना लोगे, माइनस साइन बनाओगे कि आगे चलूं मैं, ये देख लो, बड़ा सरल है, बड़ा सरल, क्या है, बड़ा सरल है, बड़ा सरल। अब माइनस लेने पर ले लो बेटा, एक बार माइनस ले लो, अभी माइनस लोगे ना तो पेपर में माइनस, पेपर में माइनस, हाँ अच्छा जानते हो आप लोग, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड टू यू, ठीक है। लो माइनस लेते हैं, कहाँ है माइनस रे, अच्छा अपन लोगों ने माइनस में प्लस कहाँ किए थे, हे प्रभु, हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ, कहाँ है, इसको क्या माइनस ले, ये तो माइनस में है ही नहीं, है ना, ले 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 लेते हैं -√2, अभी कभी होता नहीं ऐसा, देखते हैं क्या है आंसर। आओ ये देखो, x - 1/4 4/2 है, 4/√2 है, 4/√2 है। इधर देखो 4/√2 = -√2, उधर फेंके भाई तो x = प्लस में जाएगा, 4/√2 -√2, x = 4 माइनस, इधर गुना करेंगे तो √2/√2, समझ में आ गया। x = अब देखो रे 4 - 2 हो जाएगा ये, और ये √2 हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, बोलो बोलो, 2/√2, और ये 2 को क्या लिख सकते हैं, √2/√2, ये हो गया क्या चीज, x बाई, बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। आपको 4 बार ऐसे प्रैक्टिस करना है बेटा, पूरा कहानी क्या हो जाएगा, ब्रेन में प्लॉट हो जाएगा, पूरा बुद्धि में आ जाएगा। चलो इस प्रकार आपका क्लास यहाँ पे समाप्त होता है ना। आप सभी का भी धन्यवाद बहुत बहुत। चलो।